नमस्कार, मैं सूर्यदेव रॉय आज आप सभी के लिए एक बार फिर से एक बहुत ही सुंदर सी कविता लेकर आया हूं। इस कविता का शीर्षक है एक बार और जाति की लाज बचा लेने के बाद। इसके कवि हैं आसित आदित्य। आसित आदित्य जी की यह कविता जातिवाद पर एक गहरा प्रहार करती है। जातिवाद में उलझी प्रेम कहानियां इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी। सुनिए कविता। हाँ साहब, हम जानते थे उसे। लगभग रोजे हमको नदी किनारे मिल जाया करता था। कुमार सानू के गाने उसके होठों पर अंगराया करते थे। उसके बाएं हाथ की 2 अंगुरी चारा बालने वाली मशीन से उसके बचपन में ही बाली जा चुकी थी। उसकी दाएं हथेली के बीचों बीच तिल था एक। उसे देख देख कहा करता था कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पूरा टोला नाम लेगा उसका। और देखो ना साहब, आज सच में सब उसका नाम ले रहे हैं। जानत हो साहब, वो ना हरदम में मुस्कुराता रहता था। उसे देखकर हमको कैफी साहब का वो शेर याद आ जाया करता था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, का गम है जिसको छुपा रहे हो। का गम था उसे साहब, उस वक्त हमें नहीं मालूम था। लेकिन अब जब ठाकुरहना के पोखर में उसकी फूली हुई लाश मिली है, जब उसका दायां कान खा चुकी है मछलियां, तब हमको उसका गम मालूम है। सबको मालूम है। ये तो नहीं मालूम कि उनका चक्कर कब स्टार्ट हुआ साहब। कोई कहता है कि कुछ दिनों के लिए ये गया था ठाकुरहना में गारी माटी करने के लिए। तब दोनों के बीच के उसर में फुलाया था प्यार का फूल। तो कोई कहता है कि जिस दिन बाबू साहब की बिटिया गई थी काली माई तर हलवा पूड़ी चढ़ाने, तब मिले थे दोनों, और तब से ही चल पड़ी थी बात। इन दोनों का प्यार गांव के लिए मूस मारने की दवा थी साहब। जब भी दोनों की चर्चा चलती, समाज मरे मूस की तरह गंधाने लगता था। अच्छा हुआ कि मर गया। जात बिरादरी के चादर के बाहर जब पसारने लगे पांव प्यार का भूत, तो उसे गुनाह ही तो कहते हैं ना साहब। और जब गुनाह किया था उसने, तो सजा तो मिलनी ही थी। वैसे बाबू साहब की बिटिया ठीक है ना साहब? सुना कि कल रात चोरी छिपे रेलगाड़ी के पटरी की ओर जा रही थी।